तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। तो आज हमारे साथ आप स्टैटिक जीके याद करने वाले हैं, क्योंकि देखिए एसएससी में स्टैटिक जीके, एसएससी के जीके मतलब स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके एसएससी में पढ़ लिए तो जीके के टेंशन भूल जाइए। टेंशन क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन खाली स्टैटिक जीके से मिल जाएगा। उसके बाद 5 को लगभग करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी से मिला के फिर दे देता है। देखिए लेकिन स्टैटिक जीके को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके तानी मुनी नहीं है कि हिस्ट्री है भैया जी इतना फिक्स से याद कर लीजिए। स्टैटिक जीके अपार है, ढेर है, लेकिन हमें कैसे याद करना चाहिए कि थोड़ा याद करें जो हमारे जो एग्जाम में लड़े, और एक बार याद करें कि सटीक याद हो जाए। तो हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे ये सिखाएंगे। और एसएससी के जितने पूछे गए हैं डांस के, फिर हो गया आपका खेल से, बुक से, सभी क्वेश्चन को हम करेंगे और हर क्वेश्चन को हम ट्रिक से याद करवाएंगे। ऐसे याद करवा देंगे भैया जी कि भूलिएगा ना। एग्जाम तो एसएससी के लगातार चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि देख रहे हैं रफ्तार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और तो उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिक जीके याद हो। तो पूरा डीपली पूरा चैप्टर वाइज आप करेंगे। देखिए बोर्ड पर कैसे कैसे हम करने वाले हैं। सबसे पहले ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको स्टैटिक जीके में क्या करेंगे, ये स्टैटिक जीके का है। और स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डांस करेंगे। दूसरा में फिर हो जाएगा भारत में पहले या विश्व में पहले, फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड, फिर स्पोर्ट्स के बारे में, फिर क्रिकेट, फिर बुक, ऐसे ही चलते चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के फिर पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा डीपली हम क्वेश्चन करवाते चलेंगे। समझिए प्रैक्टिस है और याद भी है। अब रट्टा मारते होंगे, भूल जाते होंगे, लेकिन हम ऐसे याद करेंगे। जैसे देखिए डांस है। अब डांस में एक सुनेंगे कि हाँ कि हॉर्नबिल जो नृत्य है किस किस राज का है, पूछ देगा आपका। तो हॉर्नबिल किस राज का नृत्य है बोलता है, तो आप सोचने लगेंगे, ये रट्टे होंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिए कैसे होता है। अब अगर स्कूल में नागा करते हैं तो टीचर या प्रिंसिपल क्या करता है, हॉर्न की तरह बजने लगता है, तुम ऐसे है उसे होता है ना, हॉर्न की तरह बजने लगता है। तो कैसे याद किए, नागा किए तो हॉर्न की तरह बजने लगता है। तो नागालैंड का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, हॉर्नबिल नागालैंड, क्योंकि नागा करते हैं तो हॉर्न की तरह बजने लगते हैं। तो ऐसे ट्रिक के साथ याद करेंगे तो दिमाग फिट हो जाएगा, बच जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और जब स्टैटिक जीके याद कीजिए तो सीजीएल हो, सीचेसल हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, आपके लिए टेंशन फ्री हो गया जीके, समझ लीजिए। नहीं याद कीजिएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी, रट के जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। एक क्वेश्चन मिल जाएगा, गलती से मिल जाएगा कि सही से मिल जाएगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि मिलता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप स्टैटिक जीके याद किए तो टेंशन फ्री है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, और पहला नंबर क्वेश्चन ही क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन करते चलेंगे। अब बहुत ही ट्रिक के साथ, बहुत ही बेस्ट मजा के साथ याद करेंगे। चलिए भैया जी, तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोर्ड पर है। तो याद कीजिए कैसे, तो कह रहा पहला नंबर क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा बुरी आत्मा से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है, रूप है, बताइए कौन है। अब जब भूत आता है, आत्मा आता है, तो छम 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 ना, छम 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 डरने लगते हैं आप, छम छम। तो छम छम तो कौन सा डांस हो जाएगा, छम छम डांस। आत्मा बुरी आत्मा तो छम छम बजता है, छम छम डांस, जो कि ऑप्शन नंबर एक है, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, कि थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। अब देखिए ये भी आसान तरीका है याद करने का। अब देखिए कितनों खा लीजिएगा, किसी की भी माँ होती है, कहती है कि थोड़ा आओ खा ले बेटा, थोड़ा आओ खा ले, कहती है कि ना माँ। तो थोड़ा का कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में ही माँ आता है। तो थोड़ा खेल नृत्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, जो कि डी नंबर ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या दिया है, तीसरा नंबर ब्लैंक दिया है, सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किम लोक के संरक्षक आराध्य
माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। माउंट कंचनजंगा के सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है, बताइए कौन है, कौन है। तो ऐसे याद करेंगे, जब कंचनजंगा पहाड़ है भैया जी, वहां से कोई भी गिरता है ना, कार गिरे, बस गिरे, कुछ गिरे, तो चोट लग के फट जाता है, चोट लग के फट जाता है। तो चू क्या हो जाएगा, चू, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, चू फाट, चू फाट, जो कि सी नंबर आंसर है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर, चू फट, मैंने चोट लग के फट जाता है, चोट लग के फट जाता है। कंचनजंगा के सम्मान में सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है चूफट, कहेंगे याद रखेंगे, कंचनजंगा के पहाड़ी पर से गिरता तो चोट लग के फूट जाता है, फट जाता है। चलिए ऐसे याद करेंगे। अब आएंगे चौथा नंबर कि सिक्किम के लिम्बो समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र या साज है, बताइए। अब जो कोई लंबा आदमी रहता है, हट्टा खट्टा, तो हम उससे डर जाते हैं, कैसू गाता है, चाहे आवाज फटलो का है ना, हम चाय पिया के कहते हैं अच्छा है, अच्छा है, चाय पिया के कहते हैं अच्छा है। तो कौन हो जाएगा भैया जी, तो चाय ब्रुंग, चाय ब्रुंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर हो जाएगा चाय ब्रुंग। चलिए अब आगे पचमा, पचमा में क्या है, पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो ब्लैंक के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदान करता है। ये पूछ रहा है कि पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन, ये पूछ रहा है किस राज्य में है, मेन तो मुद्दा ये है राज्य। देखिए ऑप्शन में भी दे दिया, पहला गुजरात, दूसरा बंगाल, फिर है राजस्थान, फिर उत्तराखंड। तो पौष मेला, पौष पश्चिम बंगाल, बंगला, ऐसी बात नहीं, जिसके पास बंगला है उसके पास पैसा है, पौष पैसा, ऐसे भी याद रखेंगे। तो कौन हो जाएगा आंसर, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, बंगाल, बंगला, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। भारत में है तो पश्चिम बंगाल, ऐसे ना बोल देगा बांग्लादेश, कहीं भारत की ना बात हो रहा है, भारत के लोग नहीं थे तो बंगला कहाँ से यहाँ पर आ गया। चलिए अब चलेंगे आगे, आगे कौन है क्वेश्चन नंबर भैया जी, ये छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्या, हाँ व्या पढ़ने पड़ेगा ठीक है, हाँ व्याहुल्ला गद्दी किस भारत राज्य में विवाह के दौरान किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। अब बताइए, गद्दी पर बैठ के ब्याह में नाच देखने वाला ब्याह, जो कौन घर बार में ऐसे यूं नाच नहीं, बेकार वाला नाच नहीं, ये अच्छा होता है, पारंपरिक की तरह से नाच होता है, देखते हैं ना फिल्म में, गद्दी पर बैठ जाएंगे और नगाड़ा बजता है। तो कहाँ, पंजाब में, पंजाब में पगड़ी बांध के, क्योंकि उनका पगड़ी ऐसी है, धार्मिक है, तो बैठते हैं, बहुत अच्छा होता है, पारिवारिक होता है, उनका परिवार देखिए तो खुश हो जाएगा, उनका सब चीज़ खाना पीना से लेके परंपरा के आधार पर बहुत अच्छा है पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो गद्दी पर कहाँ, पंजाब, पंजाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आगे, आगे सातवां नंबर, पाकिस्तान, भैया जी पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया। ऐसे पाकिस्तान देश आज दुश्मनी है, लेकिन एक समय तो भाई ही था। अब चलिए, अब क्या हो, क्वेश्चन नंबर कितना है, सातवां, कहता है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति विजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती हैं। अब बताइए कौन सा हो जाएगा, तो इसका पाकिस्तान पाकिस्तान से पश्तून, पश्तून। अब ऐसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान हमेशा कहता है जम्मू कश्मीर थोड़ा सा तून, मैंने तून तनी सुन मांगता, तून पश्तून, तनी सुनाओ दे, तनी सुनाओ। आगे कौन हो जाएगा, आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कांडिया नृत्य देश का, किस देश का एक नृत्य है, बताइए, कांडिया नृत्य, कांडिया। अब कांड कहाँ हो रहा है, पता चल रहा है आपको, श्रीलंका में कांड हो रहा है, वहाँ का एक घूमने वाला जगह था, वही उनसे उनका जो आता था सरकार को पैसा टैक्स, तो वही पर ज्यादा आता था, लेकिन वह बम फूट गया, वह बम फूट गया, मेन पैसा के स्रोते वाला खत्म हो गया था, मेन कांड हो गया, एकदम कांड हो गया, जैसे फूटा सरकार का दिमाग फूट गया, अरे भैया मेन तो स्रोते खत्म हो गया पैसा का। तो कांड का हुआ श्रीलंका, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऐसे पहले सातवां था कितना, तो सातवां था पश्तून, जो कि कितना है देख लीजिए, तो वो हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर आंसर उसका हो जाएगा पश्तून। चलिए अब चलेंगे आगे, आगे कौन है, आगे है नौवां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि भव्य का पारंपरिक लोक नृत्य, पारंपरिक नृत्य रूप है, बताइए कौन है। अब भाग्यशाली कौन है,
अब जिस राज्य का प्रधानमंत्री बन जाओ भाग्यशाली नहीं होगा तो कौन हो जाएगा। और उनमें अच्छा सबसे नामी प्रधानमंत्री अभी तक बहुत नामी हो गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी। अब देखिए हो सकता है कि तीसरों बार इनका है। इंसान तो भूल ही गया है कि यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, सब कहता है कि यार मोदी जी की चुनाव होगा कि नहीं होगा बताइए। अब कह रहे हैं आपके चाहे देखिए चाहे उनके साथ में हो या ये होता है पक्ष या विपक्ष, विपक्ष हो या पक्ष वाला, वो सब कहता है कि मोदी जी के चुनाव होगा कि नहीं होगा। मतलब कि वो भूल गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं बोलता है, मोदी जी के चुनाव। अब विपक्ष भी होकर बोल रहा है कि मोदी जी के चुनाव होगा कि नहीं, तो ऐसे ही बोल रहा है कि मोदी जी के जब चुनाव है तो चुनाव कहला होगा। हाँ? वो तो पहले ही से उनके चुनाव तो वही ना जीतल है। तो सब भूल गया क्योंकि ये इतना फेमस सही में हो गया है। रियलिटी में देखिए कुछ काम सरकार है, देखिए घरे में रहता है, कुछ पिताजी होते हैं तो सभी के एक को खुश रहते हैं तो दूसरा नाराज होता है, दूसरा खुश तो फिर एक को नाराज होता है, तो ऐसे होता है। तो एक के फेवर में कोई काम होगा तो दूसरा का ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं कि वो खराब है अच्छा है, कभी अच्छा हो जाता है कभी खराब भी हो जाता है। तो ये सही बात है, ये सही बात है, ठीक है। तो और जो चीज़ बनता है ना उसका असर बाद में पता चलता है कि खराब है कि अच्छा है, अभी आप नहीं कर सकते हैं। अब आने वाला समय में ही आपको पता चलेगा खराब है कि अच्छा है। अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो प्राइवेटाइजेशन कुछ हद तक सही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने से फैसिलिटी बढ़ती है, वो सही है। फैसिलिटी से ज़्यादा नौकरी भी बढ़ सकती है। प्राइवेट में ज़्यादा ना वर्कर होता है, सरकारी में कम वर्कर होता है, याद रखिए। प्राइवेट में ज़्यादा होता है, याद रखिए, क्योंकि प्राइवेट में थोड़ा कम पैसा मिलता है। अब मान लीजिए 1 लाख सैलरी में एक आदमी को मिल रहा है और 1 लाख सैलरी में 30,000 दे के 3 गो, तो 3 गो बैठा कि नहीं, 3 गो बढ़ा रोजगार, बोले 2 रोजगार बढ़ा, एगो तो पहले था 2 गो, उसमें 10,000 भी बच गया है कि नहीं। तो रोजगार वहाँ बढ़ भी सकता है, लेकिन डिपेंड करती है सरकार पर या प्राइवेट वाला आदमी पर कि बढ़ाए कि नहीं बढ़ा। लेकिन बढ़ सकता है। चाइना में जो प्राइवेटाइजेशन है वहाँ पर ज़्यादा रोजगार कैसे प्राइवेट है, सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ चल जाए अमेरिका में कैसे सरकारी ज़्यादा प्राइवेट है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, तो जॉब मिलता है। हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ लेवल में सरकारी ज़रूरी है, कुछ लेवल में प्राइवेट ज़रूरी है। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। आगे कौन है, तो कौन है, कहाँ क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा गुजरात, ए नंबर आंसर। गुजरात कौन भाग्यशाली है, गुजरात, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ए नंबर। चलिए अब चलेंगे आगे। 10वां नंबर, 10वां नंबर क्या कहता है, केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मान्यता के अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल है। बताइए केरल के कौन सा है, केरल से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप यूनेस्को में कौन हो जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे, यूनेस्को में मानवता है ना, मानवता के अमूर्त संस्कृति धरोहर की। देखिए मानवता, अब मान लीजिए नेवारी है, उसको कुट्टी काट के आप फेंक दीजिए तो मानवता होगा नहीं। मतलब नेवारी है, उसको कुट्टी काट के किसी को खिला दीजिए, किसी गाय अपनों को या दूसरों को भी खिला दीजिए तो वो मानवता होगा। तो कैसे याद करेंगे, कुट्टी से कौन ऑप्शन है, तो कुट्टी अट्टम केरल के है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, कुट्टी अट्टम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर हो जाएगा कुट्टी अट्टम। चलिए अब चलेंगे आगे। चलिए भैया आगे कौन हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओटन ओंट थुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में लोकप्रिय है। अब देखिए ओंट थुल्लम, तो उठेगा कौन, जहाँ साक्षरता ज़्यादा होगा, जहाँ पढ़ाई ज़्यादा होगा वही ना उठेगा, उठेगा नहीं, कौन राजा उठेगा जी, पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा तो उठ जाएगा, पढ़ाई है ना है, पढ़ाई तो जो पढ़ेगा साक्षरता ज़्यादा रहेगा वही राज्य उठ सकता है। तो कौन है, केरल। केरल कौन है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, आगे कौन है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पाव का संबंध किस राज्य से है। अब देखिए गोटी पाव का किस राज्य से है, तो देखिए आप कभी भी गोटी खेलेंगे, चप्पू गोटी या पीछे से फेंकता है तो गोटियाँ जब भी फेंकेगा तो उड़ेगा, गोटी उड़ेगा, फेंक के पड़ेगा तो उड़ेगा, तो उड़ीसा। गोटी पाव किसका है, उड़ीसा, जो कि बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, बी। अरे ऐसे याद रखेंगे बी, देखिए आप कहिए एक बार कि नहीं ऐसे याद होगा, कहिए कहिए कमेंट में लिखिए कि हाँ याद होगा, और लाइक कीजिए और बताइए कि यहाँ से याद कीजिए, और गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा हमारे क्लास में से कर लीजिए तो, कहीं पूरा आपका
पूरा एसएससी में क्या होता है कि रिपीटे होता है अधिकतर बार, और ये आपका प्रीवियस ईयर सब करवा देंगे, एक भी ना छोड़ूंगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे 13 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की है? तो कौन सा कलाश्रम का संस्था का स्थापन कर सकते हैं कौन? तो बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ही, महाराजे आदमी कलाश्रम का। पहले देखिए, पहले जमाना में महाराजे ना करते थे, तो कौन महाराज आदमी, तो कौन महाराज, तो पंडित बिरजू महाराज। कौन? पंडित बिरजू महाराज, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, पंडित बिरजू महाराज। अब चलेंगे आगे। आगे प्रसिद्ध नृतक चेमन चेरी कुन रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? अब देखिए, चेरी खा के चेमन चेरी खा के जानते कौन डांस करता है? सब कथकली करने वाले कहते हैं कि चेरी खाले बिना हम ना नाचेंगे, हमारा चेरी ना मिलेगा तो हम नहीं नाचेंगे, चेरी अच्छा लगता है, चेरी खा के नाचेंगे। चेरी खा के कौन नाचते थे? तो आपका हो जाएगा कौन? कथकली याद रखिए, चेरी खा के नाचते थे, जो कि सी नंबर आंसर है, सी नंबर आंसर है। ऐसे याद करेंगे, ऐसे कंफर्म याद होगा। चलिए 15 नंबर क्या है? तो 15 में कहता है कि झिझिया नृत्य किस उत्पत्ति झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य से की गई में हुई है। वैसे पूछ रहा है किस राज्य में झिझिया नृत्य का उत्पत्ति हुई है। देखिए, झिझिया से झ से झारखंड होता है कि नहीं? और झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था भैया जी? आप बोलेंगे बिहार। अब देखिए झिझिया, अब झिझिया कभी सुनेंगे? भुजिया खाए होंगे, भुजिया सुने, झिझिया तो सुने ना, क्योंकि झिझिया आ गया। और झिझिया कहाँ का है? तो झिझिया याद रखिएगा, झिझिया से झारखंड किस राज्य से अलग हुआ? तो बिहार से अलग हुआ। तो बिहार से अलग हुआ 2000 में, तो बिहार ही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो झिझिया किसका है? बिहार का, बिहार। चलिए आगे, अब चलेंगे 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? बताइए, कर्नाटक का कौन नृत्य है? कर्नाटक का एक नृत्य क्या है? अब देखिए, कर्नाटक में सब जगह सोना पाता है, और सोना रखने वाला देख रहे हैं, सोना वाला रखने वाला बल ज्यादा होता है। देखिए, सोना रखेंगे तो 23 में चलेगा, हम सोना रहेगा तो 23 में चलेंगे। हाँ, हमारे पास सोना ना, देखते हैं एकदम चैन बंद रहेगा, सोना निकाल लेंगे बाहर, खोल लेंगे, सोना बाहर, या बल दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन में बल आ रहा है? तो बयालात, ठीक है, बयालात। यार ज्यादा बोला लात फोड़ देंगे, बयालात, ठीक है। तो सोना बल, सोना रखते हैं बल, तो कर्नाटक में से सोना मिलता है, तो बल, बयालात, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे, अब ऑप्शन नंबर डी हो गया। आप चलिए 17 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? अब राजस्थान का एक नृत्य रूप है, और राजस्थान को देखिए, राजस्थान में बालू बहुत भैया जी। और दोपहर के समय जाएगा ना, देहवा दम झूला से जाएगा, लगेगा जर रहा है, अरे जर रहा है, क्या हो रहा है भैया जी, अरे जर रहा है, एकदम देहवा झुलसे लगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो झूलन, झुलसे लगेगा तो झूलन, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन है? ए, ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर हो जाएगा झूलन, झुलस रहा देवा। ऐसे याद रखेंगे। देखिए, ऐसे याद होगा कि नहीं? आप बोलिए, कमेंट में लिखिए, तो हमको लगा कि हाँ, मेहनत का फल है। आप बताएं, इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो खराब हो गया, 1 घंटा का काट के अभी हटाए, फिर बना रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत का फल, थोड़ा सा एक लाइक और थोड़ा एक कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा है, कोई ज़रूरत है कि और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और अच्छे तरह से बन सकता था, आप बताइए, तो हम कोशिश करेंगे, बनाएंगे ज़रूर। चलिए अब 18 नंबर, नृत्य रूप इंडिया का पर्याय कहाँ से है? बताइए, कहाँ का है पर्याय? बताइए। तो देखिए, पर्याय तो कौन है, कहाँ का है? बताइए, ये क्या है गया इसका आंसर भैया जी? तो देखिए, इसका आंसर हो गया नवरात्रि। पर्याय, अरे याद रखिए, पर्याय। तो पर्याय कहाँ से होता है? पर्याय प से पश्चिम बंगाल होता है कि नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल? तो आप बोलेंगे नवरात्रि, दशहरा होता है कि नहीं? तो ऐसे याद रखेंगे, पर्याय, ये भी पर्याय बोला है, इंडियन पर्याय। तो
याद रखेंगे प से इसका आंसर होगा भले नवरात्रि इसका आंसर होगा कि प राय प से पश्चिम बंगाल होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे फेमस नवरात्रि, नवरात्रि जो कि कौन है, ए बी नंबर आंसर इसका भी हो जाएगा, बी नंबर आंसर देखते चलिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर भी कहेंगे देखेंगे। तो ब्लैंक करके दिया है, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफयार्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। बताइए गोवा में कौन है भैया जी। अब देखिए गोवा, गोवा गोवा में भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट तो गोवा, गोवा में भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और जहाँ टूरिस्ट आएंगे, सोचिए टूरिस्ट आएंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक धन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो टैक्स ज़्यादा देते हैं। ठीक है, टैक्स ज़्यादा देते हैं। तो याद रखिए भारत में है या किसी भी में, हम लोग को यहाँ भारतीय नागरिकता है, तो हम लोग को एक सुविधा है कि अगर हम ताजमहल में घूमे जाएंगे तो 50 रुपये टिकट देंगे, लेकिन विदेशी आएंगे तो 500 देंगे। तो इसी कारण जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आएगा पैसा ज़्यादा लगेगा उनका, और वो पैसा ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा वहाँ पर धन अर्जित होगा, वहाँ ज़्यादा धन होगा कि नहीं। तो गोवा में सबसे ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट, तो धन ज़्यादा होगा। इसका मतलब कौन हो जाएगा, गोवा के धन घर। धन घर में रख लेते हैं ढेर मानी, अरे भैया समझ समझ समझ, धन ज़्यादा हो जाता है कहाँ, तो गोवा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए कहाँ के नृत्य नवरात्रि के दौरान सेफ यार्ड, और धन को सब सेफ रखना चाहते हैं। सेफ यार्ड कौन रखना चाहता है, सब रखना चाहते हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। इसका कौन आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, और गोवा में टूरिस्ट आने का एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं तो विदेशी, वहाँ का सरकार एडवाइजरी जारी करती है कि कोई भी राज्य में, जैसे गोवा छोड़ के भारत के कहीं भी जाइए तो वहाँ का सोना नहीं किनिएगा, ये नहीं किनिएगा, क्योंकि वो आपको फर्जी थमा भी सकता है। पर गोवा में आते हैं तो ये नहीं होता है, वो एडवाइजरी जारी नहीं करते हैं, क्योंकि गोवा बहुत अच्छा सर्विस देता है विदेशियों को। इसी कारण सब ज़्यादा सर्विस अच्छा देने के कारण भी वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं भारत में। ठीक है, अब चलेंगे आगे, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है, कर्मा। अब देखिए कर्मा किस राज्य का हो सकता है, आप सोचिए। अब देखिए आप जानते होंगे कि भारत में जो बड़े लेवल पर प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, इन पर जो दलित ST SC का है वो नहीं बैठ पाते हैं बेचारे, आर्थिक स्थिति से थोड़ा नीचे भी रहते हैं। और शुरू से मान्यता दिया कि ये नीचे समुदाय के ऐसे मान्यता दे दिया गया है, तो बहुत दिक्कत होता है। और जो बैठ गया इसका मतलब वो कर्म करते हैं। तो कहाँ है सबसे अच्छा, कहाँ बोलबाला है, कहाँ सबसे अच्छा चल रहा है ST SC का, ST का, तो वो झारखंड है। झारखंड में उनका क्या नाम था, सौरम सैनी कुछ करके नाम था उनका, सैनी करके कुछ नाम था, उतना याद नहीं है। ठीक है, सुमन सैनी ऐसे ही कुछ नाम था। तो वहाँ है कि नहीं, तो कौन सा, झारखंड। तो कर्म किए, कई छोटे को बेचारा जिनको छोटे समुदाय जानबूझ के उनको मान लिया गया है। और देखिए अब तो ये खत्म हो गया, अब धीरे धीरे कई सब समझ रहे हैं कि सब जानते हैं कि बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए अब तो ऐसा भी आ गया है कि सबको छूट मिल रहा है, SC ST की छूट, OBC की छूट, और यहाँ तो EWS जिसमें कहते हैं गरीब जनरल। अब बताइए जब ऐसा प्रावधान आया तो इसमें कौन नहीं बनाएगा, गरीब नहीं रहेगा वही सबसे पहले बनाता है। याद रखिएगा, गरीब नहीं रहता है वही सबसे पहले पैसा फेंक के 10,000 20,000 में बन जाता है। इस पर बात भी चला था कुछ दिन पहले, पर फिर भी इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि सच में जो गरीब होंगे जनरल में उनको भी तो इस चलते वो छूट मारा जाएगा, तो कर गया है। और ST SC में भी ऐसा भी है कि जो पैसा वाले हैं वो भी छूट उठा रहे हैं। तो क्या जो छोटे लेवल बेचारा गरीब हैं उनको छूट नहीं मिलेगा, उनके चलते उसको भी हटा दें, तो नहीं हटाया गया। ठीक है, तो सब छूट अब ले रहा है, तो सब बराबर है, कौन अथी है, सब बराबर है। और पहले भी बराबर था, खाली सोच अथी था। ठीक है, तो छोटे जो बोलते समुदाय दलित हो गए, ST SC को कर्म करना पड़ता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के लिए। तो कौन सा है सबसे अच्छा, कौन चल रहा है, झारखंड में है, झारखंड में चल रहा है, तो इसका झारखंड है। तो कर्मा कहाँ के हो जाएगा, झारखंड है, जो कि ऑप्शन नंबर A है।
ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और याद करते चलेंगे। और ऐसी ट्रिक्स दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार बैठा लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए छोड़ते हैं, थैंक यू दोस्तों।